एडिशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच DC गर्ग साहब, फाउंडर, एक्स बैंकर एंड फंड रेजिंग एक्सपर्ट के तौर पर हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं। नमस्कार गर्ग साहब। नमस्कार मुकेश। गर्ग साहब, संसार बहुत खूबसूरत है, ये कार्ड के ऊपर आपने लिखा है। यस। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आपने अपने कार्ड पे लिखा, इसका क्या अभिप्राय है? दोस्तों देखिए, बड़ा खूबसूरत सा कार्ड है जिस पे इन्होंने लिखा है संसार बहुत खूबसूरत है। द राइट पीपल में जब मैंने इस कार्ड को पढ़ा तो मेरे को लगा कि द राइट पीपल, इनसे अच्छा नहीं हो सकता। तो मैंने तुरंत इनसे कांटेक्ट किया। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ राजेंद्र भाटी जी ने इनको रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि उनको मैं अभी बुलाता हूँ, और उस पर चर्चा करने की बात आई तो मैं अपने खुद को रोक नहीं सका कि संसार बहुत खूबसूरत है। इस बात को जिस शख्सियत ने अपने कार्ड पर, अपनी विजिटिंग कार्ड पर रख रखा है, तो उसकी आइडियोलॉजी, उस जीवन की आइडियोलॉजी क्या होगी, इसी पे चर्चा आज हम करेंगे। गर्ग साहब, संसार बहुत खूबसूरत है, इससे क्या अभिप्राय है आपका? तो मुकेश जी, ये जो संसार बहुत खूबसूरत इसमें हमने लिखा है, मतलब बेसिकली कार्ड पर नहीं लिखा, बेसिकली मैंने अपने दिल पर लिखा है। क्या बात है। क्योंकि जब हम सवेरे की सूर्य की किरणों को लेते हुए जी, और सूर्य को नमस्कार करते हुए, प्रकृति को नमस्कार करते हुए जब हम उठते हैं और हम इस सोच को लेकर के उठते हैं कि आज का दिन मेरा खूबसूरत होगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरा पूरा दिन खूबसूरत ही होगा और मेरे को इसी तरह से लोग मिलते रहेंगे और मैं भी उनके जीवन में कुछ खूबसूरतियाँ देता रहूँगा। तो इस थॉट के साथ में मैंने कार्ड पे लिखा है। तो मैं जब किसी के साथ में कार्ड शेयर करता हूँ तो पहला थॉट इसी पे जाता है और वहीं से फिर हमारा रिलेशनशिप बहुत ही दूर तक चलता जाता है और ऐसे समझो कि जैसे जन्मों तक चलता जाता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए पेवर एनर्जी, अच्छी एनर्जी और उसके हित में एनर्जी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस मोमेंट पे हमारे चेहरे पर सबसे पहले स्माइल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या बात है। दोस्तों, संसार बहुत खूबसूरत है, एक कार्ड को देखने मात्र से किसी व्यक्ति की इलाइटमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। और प्रयास किया द राइट पीपल में उस शख्सियत को आप तक पहुंचाने का। इसी क्रम में आज ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार हो रहा है। मैं आप लोगों से इसी छोटे से पहले प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, आप और कुछ करें ना करें, एटलीस्ट जो भी आपके इस प्रकार के विजिटिंग कार्ड है उसमें कोई अच्छा सा थॉट जरूर डालें। जैसे आप ये थॉट डालेंगे तो कोई मुझ जैसा मुकेश या मानव किसी गर्ग साहब जैसे एक्सपर्ट को किसी न किसी प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा होगा। एक काम तो आप जरूर करें, अपने अपने कार्ड के ऊपर, अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर अपनी आइडेंटिटीज़ के साथ साथ अपनी आइडियोलॉजी को जरूर मेंशन करें। वन थिंग, पहले इनके बैक साइड में आप देख पा रहे हैं इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये तो यही हैं। बट जब फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो इनके इस खूबसूरत सी लाइन से हम जैसे व्यक्ति को भी इस शख्सियत से जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास करने का एक कारण बन गया और उस पर आज आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। आपने बोला कि खूबसूरत, अभी खूबसूरत से क्या मतलब है गर्ग साहब? खूबसूरत क्या होता है? खूबसूरती तो नेचर से भी जुड़ी हुई है, खूबसूरती विचारों से भी जुड़ी हुई है। तो आप कोई स्पेसिफिक खूबसूरती की बात कर रहे हैं या कुछ और, या कॉमन कुछ यूनिवर्सल है? खूबसूरती से मतलब है कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अब चीज़ों को इस तरह से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि सब कुछ मेरे जीवन में पॉजिटिव होगा जी, और और मैं पॉजिटिव थॉट ही दूंगा और पॉजिटिव थॉट ही लूंगा, नेगेटिव थॉट मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे, ना आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ खूबसूरती से मतलब वही है कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो खूबसूरत से ही स्टार्ट करें, और जब ये थॉट मेरे पास रहेगा तो हर मोमेंट पे जब भी मैं किसी कस्टमर की केयर करूं या कोई किसी के साथ बिजनेस करूं या किसी का संबंध बनाऊं तो वहाँ पे ये मेरे को बैक देता है, इतना बैकअप देता है कि मुझे इसके साथ में किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है, अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है। इवन अगर वो स्ट्रेस में है तो वहाँ भी उसको थोड़ा सा प्यार से संभालना है, केयर करना है। तो केयर वर्ड इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए, चाहे हम कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसा कि आप जो काम कर रहे हैं अलाइनमेंट का, तो वो तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। क्योंकि हम और आप, अगर मान लो आज मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है तो सिर्फ दोनों का हमारा परसेप्शन एक जैसा है, इसी वजह से मुलाकात होगी। थैंक यू।
डीसी गर्ग आप अपना नाम लिखते हैं, पूरा नाम बोलते हैं या सिर्फ डीसी गर्ग के नाम से आप नहीं, मेरा पहचान? पूरा नाम दीपचंद करके है। लोग मेरे को शॉर्ट में दीप भाई भी बोलते हैं, क्योंकि दीप का मतलब है उजाला वाह। और दीप का मतलब है गहरा। और दीप का मतलब इलेक्ट्रिलमेंट भी है। यस। ठीक है। अभी इसमें आपने कुछ अपनी आइडेंटिटीज दे रखी हैं कि आप कुछ एक्सपर्ट्स के तौर पर जाने जाते हैं। किन किन संस्थाओं, किन किन संगठनों के साथ लास्ट आपका प्रोफेशनल जुड़ा हुआ है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं सबसे पहले जो संस्था की बात करता हूँ जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, उसमें मैं एज ए गेस्ट स्पीकर जाता हूँ। और काफ़ी सारी और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, उसमें भी मुझे बुलाया जाता है। वहाँ भी जाकर के मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूँ लोगों के साथ में, कि जिससे कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकें, बिजनेस में कुछ स्ट्रेस है तो वो दूर हो सकें, और अगर कोई फंडिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी हम लोग उसको दूर कर सकें। ऐसा मेरा कुछ प्रयास है। और इसके साथ साथ में मेरी लाइफ का जो मिशन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो 3 भाग कौन से हैं? नंबर 1 लव, देन अर्न, देन रिटर्न। वाह। तो दोस्तों बीच में माफी चाहता हूँ, लर्न, अर्न, देन रिटर्न, कितनी जबरदस्त आइडियोलॉजी है एक शख्सियत की कि 3 शब्दों में, जिसे बोना बामन ने 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड माप दिया था, तो हमारे गर्ग साहब ने भी 3 शब्दों में अपनी ज़िंदगी के सार को आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काम है। बात करते हैं इसी विषय पर आगे। इसके बारे में कुछ बताइए, इस आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, ये कहाँ से आपके यहाँ जनरेट हुई? तो ये जो जनरेट करने की बात कर रहे हैं मुकेश जी, क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए, प्रोफेशन बिजनेस कुछ भी है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हमारी अर्निंग का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। ग्रेट। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा अर्निंग का लेवल बढ़ गया तो जो भी हमें ब्रह्मांड से मिला है उसकी हमें सुरक्षा करनी है, उसको हमें रिटर्न करना है। ग्रेट। तो जो लोग सामर्थ्य नहीं है उनको सामर्थ्य बनाना है। तो लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, तो लर्न, अर्न, रिटर्न, इस तरह से डिफाइन 3 चीज़ें किया हुआ है। इसकी शुरुआत बचपन से आपके जीवन में रही या कोई घटनाक्रम रहा? इसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं इनिशियली जो फर्स्ट मेरी जॉब थी, जहाँ मैं इंटरनल ऑडिट को किया करता था, तो मेरे एक सीनियर थे मिस्टर चावला जी। तो चावला जी का बीइंग ए चीफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे। इवन अगर फ्लाइट का इंटाइटलमेंट है उनका और स्लीपर क्लास में से भी जा रहे हैं तो तब भी वो स्लीपर क्लास का ही वोचर देते थे। सम टाइम कभी कभी हमारा और उनका मतभेद हो जाता था उस बात पे कि जब हमारा इंटाइटलमेंट लेट्स से बाई एयर का है जी, जी। तो स्लीपर क्लास का क्यों दे रहे हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं, घर इसका तुम्हें फल मिलेगा, चिंता ना करें, इससे हमारी गुडविल बहुत अच्छी होगी एंड लोग हमारी ऑनेस्टी को सैल्यूट करेंगे। जी। तो उस मोमेंट पे शायद मुझे लगता था कि ये ठीक नहीं है, बट अब इतने सालों के बाद में जब चीज़ें समझ आई तो वो ये समझ आई कि ऑनेस्टी भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। दोस्तों अभी चावला जी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। बेसिकली बात चावला जी की या डीसी गर्ग साहब की नहीं हो रही है, बात उन यूनिवर्सल विषयों की हो रही है जो सभी के लिए कॉमन है। जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी तो सभी के लिए कॉमन है ना। तो बेसिकली चावला जी ने ईमानदारी अपने लिए नहीं, संगठन के लिए नहीं, जो अपने अधीनस्थ, जो उनके साथ जो एसोसिएट्स थे या जो उनके आसपास के लोग थे, उनके लिए ईमानदारी का एक उदाहरण पेश करने के लिए, खुद को ईमानदार जस्टिफाई करने के लिए ही उसको अपने जीवन का आत्मसात करने का एक कारण बना रखा था। ऐसा ही है। यस। और उसी का परिणाम है कि आज आप 3 विषयों को लेकर चल रहे हैं। राइट। देखिए, एक छोटी सी घटना ने, एक छोटे से शब्द ने, एक छोटे से व्यक्ति की छोटी सी आइडियोलॉजी ने एक आदमी के जीवन में कितना बड़ा तब्दीली कर दी। इसी से आज ये संसार बहुत खूबसूरत जैसे आइडियोलॉजी को लेकर आपके बीच आ रहे हैं। घर का ब्रॉड बॉटअप के बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में, कौन कौन लोग हैं परिवार में और कैसे कैसे? मेरे परिवार में मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 1983 में हम लोग फरीदाबाद आ गए। जी। तो यहाँ से ही मेरी एजुकेशन भी हुई। पहले पेरेंटल जो एजुकेशन की थी वो तो की थी, जी। बट उसके बाद में मैंने खुद अपने एंड पर अपने दम पर पढ़ाई को आगे जारी रखा। और इवन मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मतलब रात को मैं 1-1 बजे तक पढ़ता हूँ। अभी बुक फेयर से मैंने 17,000 की बुक्स परचेज की हैं। ठीक है। और क्योंकि बुक्स हमें वो प्रेरणा देती हैं और देती रहती। दोस्तों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती।
आज 50 के आसपास उम्र है गर्ग साहब की, और ऐसा मानते हैं कि अब भी मैं पढ़ता हूँ 17,000 रुपये की, 70,000 रुपये तक की किताबों को कभी परचेज कर लेना, उसको पढ़ते रहना, ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको हर आदमी नहीं समझ पाए, और जो समझ गया वो उसको छोड़ेगा नहीं। अभी फाइनेंस के इस विषय को लेकर आपको जाना जाता है, बहुत बड़े लेवल पर आपने चीज़ों को मैनेज भी करने का प्रयास किया है, लोगों के लिए भी किया है, इंडिविजुअल भी किया है, गवर्नमेंट के पार्ट पे भी इंडोर आप कर रहे हैं। फाइनेंस में एक ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा टैग है कि लक्ष्मी जो है वो उन लोगों के पास आती है कि वो जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी का एक थोड़ा सा डिफरेंस मानते हैं। क्या ये सच है? आप तो क्योंकि उस लेवल पे काम करते हैं, तो क्या ये सच है या कुछ और कारण है? हमारी मिथ्स हैं ये। लक्ष्मी की जो उपासना है वो उसकी धूपबत्ती से है या उसके किसी कार्मिक सिस्टम से है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस विषय में? देखिए, जो लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी तो कोई भी अर्न कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है। कोई भी अर्न कर सकता है, बट मनी के साथ साथ जो हैप्पीनेस लेकर के आएंगे वो तभी आएगा जब आपके पास में राइट माइंड ऑफ पीपल होंगे, अच्छा, राइट एडवाइज़र होंगे, Right. और वो एडवाइज़र के साथ साथ उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इंटेंशन का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सब कुछ इंटेंशन से ही ड्राइव होती है। इवन इंटेंशन से एक मर्डर करने के बाद में भी आपको विजेता घोषित कर दिया जाता है। इंटेंशन से ही आप राजा होने के बाद में भी आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, तो बिकॉज ऑफ इंटेंशन। दोस्तों, इंटेंशन की बात करी, और लक्ष्मी के विषय में एक इंटेंशन वर्ड जो आया कि भाई आप जिस इंटेंशन से उसको ला रहे हैं अपने परिवार में, समाज में, अपने व्यवसाय में, अपने सिस्टम में, उस इंटेंशन पर निर्भर करेगा कि वो कितने लंबे समय तक आपके साथ अपने आशीर्वाद को कह लो, अपनी ब्लेसिंग्स को कह लो, या अपना सपोर्ट को कह लो, या किसी भी रूप में, जिस भी रूप में आप उसको अपने साथ जोड़े हुए हो, उस रूप में आप उसको अपने साथ जोड़ पाएंगे। इस विषय को जैसे मालूम थोड़ा सा विस्तार दें, हम ये माने कि भाई किसी का विचार शक्ति जो है, इंटेंसिटी जो है, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? उसको विचार शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी और सही कैसे किया जा सकता है? अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आपके पास में अच्छे लोग मिलते हुए चले जाएंगे। जी, क्योंकि ऐसी मनी, जिसकी आप मनी की बात करें, मनी तो कोई भी कमा जी। लेगा, लेकिन अगर कुछ एग्जांपल आप देखते हैं, जी। मनी बहुत होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेना, हम्म, तो क्या बेटर मनी है? ओ, मनी बहुत होने के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाना, हम्म, क्या बेटर मनी है? शब्द निशब्द हो जाया करते हैं जब विषय गंभीर हो जाया करते हैं। गर्ग साहब ने अभी बोला कि वो पैसा किस काम का जहां आपके संबंध खत्म हो जाएं, जहां आपके रिलेशन में कहीं कड़वाहट आ जाए, या जहां आप उनको प्रयोग में ना ला सके उस लक्ष्मी के उस ब्लेसिंग्स को, वो आपको होकर भी आपके किसी काम की ना हो। अगर आप इस बात को समझ पाए, इस विषय को जान पाए, तो आज का जो हमारे ऋषि गर्ग साहब का जो इंटरव्यू है वो अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है, आप तक वो मैसेज जा सकता है। अभी आपने इस कार्ड के पीछे कुछ अपनी क्वालिटीज़ और कुछ अपनी आइडेंटिटीज़ दे रखी है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे प्लीज, लिख के करके क्या है? यस, इसमें देखिए, क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइजेशन की वजह से जी, हमें रिकॉग्नाइज किया है आज तक ने और जीएनटी ने, ओ, और मैं एक ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं मोस्ट इंस्पायरिंग कंसल्टेंट का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, Great. जो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम अवार्ड था। great. तो मोस्ट इंस्पायरिंग कंसल्टेंट मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों दिया गया, पर जब मैं in the field of इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस in the field of finance. इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस Great. इसके साथ साथ हमने एमएसएमई की 71 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है। ओ, वो बुक्स के अंदर आ रही हैं, लेटेस्ट में आ जाएंगी, आप उसको बुक्स में ला रहे हैं? बुक्स में लेकर के आ रहे हैं। ग्रेट अभी हमने 369 रीजन ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जी, जिसकी वजह से किसी का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मेरी 22 साल का जो तजुर्बा है तजुर्बा। उसके अंदर वो डाला हुआ है। Great. और अभी मेरी 9 बुक्स का सेट आने वाला है, 9 बुक्स का 9 बुक्स का सेट आने वाला है। वो भी हमने Excellent. उस तरह से लिया हुआ जैसे 9 ग्रह हैं, अच्छा, 9 ग्रह हैं, कमाल। तो हर 45 डेज के बाद में एक बुक आएगा। अगर 45 की भी आप बात करते हो, 4 और 5 9 का कॉन्सेप्ट बनता है। 9 बुकों का सेट सीरीज वो आने वाला है। और हम लोग इसके साथ साथ में जो बिजनेस ओनर्स है उनकी सेल्स को
ग्रो कराने में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा करने में और उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में, मीन्स वो स्ट्रेस में ना रहें, नाच करके बिजनेस करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके, मतलब स्ट्रेस में रह करके बिजनेस ना करें। प्लीज। दोस्तों, ग्रह और मीडिया, ग्रोथ स्ट्रेटजीज और अवार्ड्स, फैकल्टी के नाते और अपना बुक्स के माध्यम से पैन इंडिया वर्किंग एंड सेल्स एंड वेरियस इंडस्ट्रीज मीट, जो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत सारा वास्ट फील्ड लिए हुए हैं, और एक व्यक्ति सभी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना प्रभाव रखता हो, बीइंग एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता हो, ये उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों की परिकाष्ठा ही है। इस बात के लिए हम इलेक्ट्रिक वाटर रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से, द राइट पीपल के माध्यम से गर्ग साहब को अपना साधुवाद देते हैं। एक बड़ा चेतना से जुड़ा हुआ विषय है, और जब आपसे पिछले घंटों 2 घंटों पहले जब चर्चा हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे मौका लगा तो मैं डेफिनेटली वो प्रश्न पूछूंगा। किसी भी चीज का नुकसान करने के बाद ही लाभ हो सकता है, या बिना नुकसान के भी लाभ हो सकता है? क्योंकि लाभ जो है, लाभ को अमूमन भौतिक जगत में लक्ष्मी या भौतिक जगत की जरूरतों की, इच्छाओं और सपनों को, और जो ड्रीम्स वगैरह हमारे हैं उनसे जोड़ लिया हमने, और उसको खरीदने के लिए, उसको अपनाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। चाहे वो बिजनेस करें, चाहे घर की ज़रूरतें पूरी करें, व्यवसाय की ज़रूरतें पूरी करें, जो भी हम जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं, तो उस पैसे को जब आप घर में लाते हैं, अब उसकी जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं वो अलग बात है, बट आप बीइंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि पैसा आएगा तो क्या नुकसान करके आएगा किसी चीज़ का, या वो बिना नुकसान करके भी आ सकता है? स्पेसिफिक, क्योंकि आप संसार बहुत खूबसूरत जैसे विषय को आइडियोलॉजी के तौर पर लेकर चल रहे हैं, तो संसार का नुकसान करने के बाद ही लाभ होगा क्या उसका? क्या आप इससे सहमत है, या इसमें मेरा ऐसा मानना है, ऐसा ही मुझे लग रहा है? देखिए, जो मनी की बात करें कि आपके घर में पैसा आएगा, वो बगैर नुकसान किए भी आ सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करेंगे तभी आप, नेचर का नुकसान होगा तो लाभ होगा, ऐसा तो? देखिए, नेचर के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं उस विषय पे बात कर पाऊंगा कि नेचर के बारे में, बट यस, हमें जो नेचर ने चीज़ें दी हुई है उनका ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। आपने जो 3 विषय बोले थे अभी, लर्न, अर्न, रिटर्न। जब रिटर्न की बात आती है, लर्न तो कर लिया हमने, भाई हमने लर्न कर लिया कि पैसा कैसे आएगा, और अर्न भी कर लिया, राइट। तो रिटर्न की जब बात आती है तो ना तो हम रिटर्न कर पाते, और अगर रिटर्न नहीं भी कर पाते तो हम उस प्रेशर में इतना अंदर से अपने आप को महसूस कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं फटने की स्थिति आ जाती है। यस। क्या आप इस बात को सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेस एम्पायर, इन सब के साथ ये स्थिति रहती है, या ये अवधारणा ऐसी हम जैसों की? नहीं, बड़े बड़े बिजनेस वाले जो लोग हैं वो भी इन्वायरमेंट के प्रति सचेत हैं, काम कर रहे हैं उसमें, बट हाँ, जिस लेवल पे हमें करना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए, एक उसका मतलब इंस्टॉलेशन होना चाहिए, इवन फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, क्योंकि वो नींव है हमारी, वो वहाँ से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे से कि हमें पानी में नहाने से मज़ा क्यों आता है, इवन हम 12th स्टैंडर्ड तक भी चले जाए, अगर हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक भी चले जाए, तो हमें ये नहीं पता कि पानी से नहाने में मज़ा क्यों आता है। उसके पीछे की साइंस का नहीं पता, उसके पीछे की सिद्धांत का नहीं पता। तो ऐसे ही जो प्रकृति की आप बात करें तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंस्टॉल करना चाहिए, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहिए, चाहे वो छोटा ऑफिस हो, 10 एम्प्लॉय का ऑफिस हो या 1000 एम्प्लॉय का ऑफिस, तो वहाँ वो इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट तो हमें ही मिलना है ना। प्रकृति को अगर हम सेफ रखेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, हमारी जनरेशन को मिलेगा। तो ये जो रिटर्न वाला जो पार्ट आपने बोला 3 हिस्सों में, कारण जो रिटर्न की अगर आप बात करें, लेट्स से मैंने लर्निंग भी कर लिया और मेरी अर्निंग भी बढ़ गई, तो फिर मुझे क्या करना है, उसके बाद में मुझे रिटर्न करना है, जस्ट टू कीप दिस एनवायरनमेंट हेल्दी। दोस्तों, इस विषय को लेकर हमारा प्रोजेक्ट है पे बैक टू द सोसाइटी। हमने सोसाइटी को वापस क्या दिया, हमने अपने परिवार की जिम्मेवारी को पूरी कर लिया, अपने आसपास के रिश्तेदारों का या जो हमारे तमाम तरह की जिम्मेवारी उनको पूरा कर लिया,
और बेहतर तरीके से कर दिया, उसमें मान सम्मान नहीं पा लिया, बट सोसाइटी को क्या दिया, सोसाइटी ने सिस्टम बनाकर पे बैक टू द नेचर क्या दिया, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे आप सिर्फ हमारी चर्चाओं को आत्मसात करते हुए सिर्फ अपने एंड पे चिंतन करने का प्रयास करें। हमारी कोई भी बात ऐसी जो आप जिससे आप सहमत ना हो तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं और आपसे ये खेद प्रकट करते हैं कि अगर आपकी किसी बात से वो सहमत हम नहीं करते तो वो हमारे निजी विचार हैं, आपके निजी विचार हैं और सामने वाले के निजी विचार हैं, तो आप अपने एंड पे उसमें बेस्ट करने की कोशिश करें। कोशिश करते रहेंगे कि संसार बड़ा खूबसूरत बना रहे और इन्हीं विषयों पर हमारे एक्सपर्ट्स गर्ग साहब जैसे लोग हमारे बीच आते रहें और हमें अपनी इलाइटमेंट के विषय पर, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो अपना एजुकेशन है, चाहे वो चेतना के और एस्पेक्ट्स हैं, उस पर अपनी एक्सपर्टीज हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूँ और जल्द ही आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इनके जो एक्सपर्ट्स होने के नाते जो बाकी के जो आयाम हैं, जो विषय हैं, उनको आपके साथ रूबरू करा सकूँ। इसी से आज विदा करता हूँ, इस विषय को आराम देते हुए। नमस्कार। नमस्कार।